हेलो बच्चों, जब भी आप जेईई का एग्जाम देने जाते हो आप बहुत मेहनत करते हो, पढ़ाई करते हो, लेकिन जैसे ही पेपर हाथ में आता है सब भूल जाते हो। अक्सर मेरे बच्चों के साथ ऐसा होता है। इसका एक रीज़न, बहुत बड़ा रीज़न आपके नोट्स हो सकते हैं। देखिए, जेईई का एग्जाम जो है वो एक्यूरेसी और स्पीड मांगता है, साथ में बहुत सारे कंसेप्ट मांगता है जो हमारे दिमाग में एक साथ फीड होने चाहिए। अब हमारा दिमाग एआई तो है नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो है नहीं, और गूगल भी नहीं है कि हमने उसमें सर्च मारा और सब कुछ ढूंढ ढूंढ के आ गया। हमें क्या है, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट चाहिए हमारे दिमाग में। वो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट सिलेबस का एक अच्छे नोट्स से ही पॉसिबल है। और नोट्स इतने ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका एग्जाम में बैठना या एग्जाम का फॉर्म भरना। अगर आपके नोट्स अच्छे नहीं हैं तो मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। हाँ, तो पॉइंट नंबर 1 कि अच्छे नोट्स की जरूरत क्या है। देखिए, हमारा दिमाग कोई गूगल तो है नहीं, या हमारे दिमाग में कोई चिप तो लगी नहीं है कि हमने फोल्डर बनाया और उसमें फीड कर दिया। हमारे दिमाग को चाहिए प्रैक्टिस। जैसे मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं, एकदम से सामने गाड़ी आ गई तो क्लच अपने आप लग जाएगा, ब्रेक अपने आप लग जाएगा, एक्सेलरेटर छूट जाएगा। ये सब काम एक साथ हो जाते हैं। इसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता, एकदम मसल मेमोरी पावर जो है, मेमोरी जो हमारी होती है, मसल मेमोरी, वो इसमें काम करती है। सेम वे, अब आप जब जेईई का एग्जाम देने जाओगे, अगर आपने कोई कंसेप्ट बार बार पढ़ा हुआ है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो आपको वहां क्वेश्चन देखते ही वो समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। उसके लिए जरूरी है बहुत अच्छे नोट्स। अब सीखते हैं कि अच्छे नोट्स बनाने कैसे हैं। देखिए, नोट्स बनाने के 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, जो टीचर दे रहा है वही खजाना है। क्लासरूम में जो टीचर ने पढ़ा दिया उसको बटोरो, पूरा का पूरा समेट लो। जितना भी टीचर ने पढ़ाया वो खजाना है। प्लस घर आकर के आप एनसीईआरटी और आपकी जो भी कोचिंग के मॉड्यूल्स हैं, या आपने ऑनलाइन कोई बुक खरीदी है, जिस भी मटेरियल से आप पढ़ते हो वो मटेरियल ले लो और उसमें देखो क्या कंसेप्ट है, क्या ट्रिक है। जो टीचर ने ट्रिक बताई है, ट्रिक्स को हाईलाइट रखो। ठीक है, शॉर्टकट्स, शॉर्ट मेथड्स, उन सबको हाईलाइट करो, अलग से बनाओ। दूसरा, टीचर का खजाना हो गया। दूसरा, एनसीईआरटी प्लस मॉड्यूल हो गया। तीसरा, आप फार्मूला की शीट बनाओ, एक शीट जिसपे आपके पूरे फार्मूला हो, कंसेप्ट हो। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। पूरे चैप्टर की समरी आपकी 1 या 2 पेज पे होनी चाहिए। जब आप एग्जाम देने जाओगे, फाइनल एग्जाम देने, तो फिजिक्स के 30-32 चैप्टर, केमिस्ट्री के 30-32 चैप्टर और मैथमेटिक्स, इतने सारे चैप्टर्स आप एक दिन में रिवाइज नहीं कर सकते। आपके पास कम से कम 15-20 रजिस्टर भर के हो जाएंगे अगर आप कोचिंग में पढ़ रहे हो तो उन सबको रिवाइज हम एक दिन में नहीं कर सकते। तो एक दिन पहले हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे शॉर्ट नोट्स। तो हमारे पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। पूरी कोशिश करो कि बेहतरीन से बेहतरीन शॉर्ट नोट्स बना पाएं। देखिए, शॉर्ट नोट्स कलरफुल होना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है वो यूज़फुल हो। जब भी आप नोट्स बना रहे हो, ज़्यादातर बच्चों के जो नोट्स होते हैं वो सिर्फ बुक का कॉपी करते हैं। बुक लेंगे, लाइन टू लाइन लिख लेंगे, लाइन टू लाइन डेरिवेशन लिख लेंगे, लाइन टू लाइन एग्जाम्पल्स लिख लेंगे और बिना सोचे समझे डायग्राम बना लेंगे। ऐसा नहीं करना है। शॉर्ट, प्रिसाइज और एग्जैक्ट जो हमें ज़रूरत है उतना ही हो और उतना ही हम करें। और एक बोनस पॉइंट, जो भी आपने नोट्स बनाए उसको हर 7 दिन में रिवाइज करो। कंपलसरी है, हर 7 दिन में संडे को बैठना है, जितने भी शॉर्ट नोट्स हैं उसको रिवाइज करना है। पेपर में जो नया कंसेप्ट आपको कुछ मिला है, कोई क्वेश्चन मिला है जो बहुत अच्छा है या जिसमें कुछ नया कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट हमें ऐड करना है। आप एक रजिस्टर बनाने से अच्छा है एक फाइल बनाओ और उसमें लूज पेजेस ऐड करो, ताकि अगर आपको पेजेस इंक्रीज करने की जरूरत पड़े या कुछ ऐड करने की जरूरत पड़े तो आपको दिक्कत ना आए। अपने नोट्स को अपडेट करते रहो। आप यूजफुल नोट्स बनाओ, ज़्यादा क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, हमें क्वालिटी पे फोकस। अगर आप लोगों ने इस तरह से अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया, बिलीव मी, आपकी रैंक अपने आप बढ़ने लगेगी। आपको पढ़ने में मज़ा आने लगेगा, आपको एग्जाम देने में भी मज़ा आने लगेगा। आपको अगर ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।